इस वीडियो में हल करेंगे कार्यपत्रक 55। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 200 का नोट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 200 का नोट दिया हुआ है और यहाँ जो है हमें क्या करना है कि 200 रुपये ही पुराना है, ठीक है। हर जगह देखिएगा तब 200 करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे और नोटों की संख्या भी दिया हुआ है, सॉरी नोट दिया हुआ कौन से नोट से हमें यहाँ पे 200 रुपये पुराना है। तो देखिए सबसे पहले जो है 100 रुपये का नोट दिया हुआ, तो 100 रुपये यानी कि 2 गुना में 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि हमें कितना चाहिए, 2 नोट चाहिए। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ भी सभी को करना है। देखिए 50 रुपये करके 50 रुपये कितने नोट हम लोग लेंगे जो कि हमें 200 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4। देखिए 4 को जब 50 से गुना करें तो हो जाएगा 200, यानी कि हमें कितने नोट की ज़रूरत पड़ा, 4 नोट की। इसके बाद ये जो 20 का नोट है, ठीक है। तो 20 का नोट जो है कितने नोट होंगे जो कि हमें 200 पुराएगा। तो देखिए सिंपल करना क्या है कि इससे इसको भाग कर दिए तो आंसर इसका निकल जाएगा, यानी कि 200 में जब 20 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। अब देखिए 10 को जब 20 से गुना करें हो जाएगा 200, यानी कि हमें कितने नोट चाहिए, 10 नोट चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे 10 का नोट है, यानी कि 10 से जब 200 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। 20 को जब 10 से गुना तो हो जाएगा 200। तो यानी कि यहाँ पे कितने नोट चाहिए, यहाँ पे चाहिए 20, यानी कि यहाँ पे 2 नोट दे दिया है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गलती हो गया, यहाँ पे 20 नोट हो जाएगा, ठीक है। 10 का नोट जो है 20 नोट होगा तभी जाकर के 200 पुड़ेगा। इसके बाद जो यहाँ देखिए ये जब 5 का नोट है, ठीक है। तो 200 रुपये पुराने के लिए इसको हम क्या कर भाग करेंगे तो हो जाएगा 40 पंचे 200, यानी कि यहाँ पे 40 नोट की ज़रूरत होगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए 2 का नोट है, 2 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 100 गुना में 2 करेंगे तो हो जाएगा 200। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 नोट हो जाएगा। अब ये 1 का नोट है, इससे भाग करें तो हो जाएगा 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। आगे जो दिया हुआ है कार्यपत्रक 56, देखिए 56 में दिया हुआ कि दिनेश एक किताब 250 रुपये में, 2 कॉपी 120 रुपये में तथा 2 कलम 30 रुपये में खरीदता, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए खरीदी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 250 रुपये, फिर से जोड़ में कितना 120 रुपये, फिर से जोड़ कितना हो जाएगा 30 रुपये, और इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। आप जोड़ लीजिए यहाँ से 0, फिर 5 2 7 3 10 के 0 बच जाएगा 1 2 1 3 3 1 4। इसके बाद फिर से देखिए किसी बल्ले का मूल्य कितना है, 450 रुपये था। बाद में जो उसका मूल्य हो गया 525 रुपये। तो बताइए बल्ले के मूल्य में कितना बढ़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 525 में से 450 को घटा देना, ठीक है। यानी कि 525 में से हमें घटाना कितना, 450। तो पता चल जाएगा कितना रुपये बढ़ा था। तो हो जाएगा 5, फिर से ये 2 में से नहीं घटेगा तो बल से 5 करेंगे तो जब 12, 12 से 5 गया तो 7, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे 75 रुपये लिखेंगे कि 75 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ, एक परिवार एक दिन में 750 रुपये कमाता है और 205 रुपये खाने की सामग्री में तथा 185 रुपये अन्य कामों में खर्च कर देता है। तो उस दिन परिवार की बचत कितनी होगी। तो सबसे पहले खर्च कितना करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए खर्च जो है सबसे पहले करता है 205 रुपये खाने में, इसके बाद जो है अन्य सामग्री में 185 रुपये खर्च कर देता है। यानी कुल खर्च कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका कुल खर्च, ठीक है। तो 5 5 10 के 0 बच गया 1, 8 1 9, फिर हो जाएगा 3, यानी कि 390 रुपये को क्या करता है, खर्च कर देता है, कुल खर्च हो गया। अब देखिए बचत कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बचत लिखते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ बचत, तो बचत कितना होगा 750 में से 390 को घटा देंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो चलिए थोड़ा सा यहाँ गंदा हो रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि बचत 750 में से 390 को घटा देंगे। तो 0, 5 में से नहीं जाएगा 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 360 रुपये बचत होगा, ठीक है। यहाँ पे 360 लिख लीजिएगा।
चलिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। अब देखिए मोनू किसी दुकानदार से एक शर्ट 350 रुपये में तथा एक पैंट 516 रुपये में खरीदता है। वह दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट देता है, तो बताइए दुकानदार उसे कुल कितने रुपए वापस करेगा। देखिए उसके पास जो रुपए थे, यानी कि कुल रुपए कितना था, कुल रुपए उसके पास थे कितने, यानी कि 2 गुना में 500, तो ये हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अब जो उसने खर्च क्या क्या किया देखते हैं। पहले खर्च में जो है उसने शर्ट ले लिया, ठीक है, यानी शर्ट कितने का है, 350 रुपये का। इसके बाद जो है पैंट कितने का है, 516 रुपये का। तो यानी कि कुल जो खर्च कितना हो जाएगा, 6 फिर से 6 5 3 8, तो ये हो गया 866 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 1000 में से घटा देंगे 866, तो ये हो जाएगा 4 3 और 1, यानी कि 134 रुपये अभी भी उसके पास शेष बचेगा। ठीक है, यानी कि दुकानदार उसको वापस कर देगा इतना।